जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद में? तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा चंपारण में। कहां पर? तो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो राइट आंसर इसका हैदराबाद हो जाएगा। ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो जय हिंद का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस का चयन किया है वो अपने स्कोर में एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। गलती नहीं करना है। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर VN राय? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। एक बात और दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत फायदा होने वाला है। प्रश्न वही होंगे जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। अगर आप निरंतर डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो ध्यान रखना एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1949? तो बात जब करेंगे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को कब? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यहां पर बात करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें कब बनकर तैयार हुआ था भारतीय संविधान, तो 26 नवंबर 1949, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या फिर 15? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। कितनी थी? तो 15 थी। अगला है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 राइट आंसर है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान में कब ग्रहण किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287 या फिर 289? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 284 हो जाएगा। कितना?
तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 284। कितने? तो 284 इसका सही उत्तर है, गलती नहीं करेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, स्वर्ण प्रमुखता कहां पाया जाता है? पन्ना, कटनी, कोलार या फिर खेतड़ी। तो स्वर्ण प्रमुखता कहां पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कोलार में। कहां पर? तो कोलार की खान कर्नाटक में है, वहीं से स्वर्ण पाया जाता है। ध्यान रखें, खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, खनिज नीति कब घोषित हुई? आपको बताना है 1951, 1961, 1972 या फिर 1992। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 हो जाएगा। क्या? तो भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? 1951 में। अगला है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1991, 92, 1993 या फिर 2008 में। तो भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो 2008 इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? तो भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 2008 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहां है? हट्टी, कोलार, डेगाना या फिर खेतड़ी। तो वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेगाना में। कहां पर? तो डेगाना इसका राइट आंसर। वर्तमान में एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहां है? डेगाना में। अगला है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। कितनी? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। बात करेंगे महासागर की, तो 5 महासागर हैं, ध्यान रखना है। अगला है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। क्या? तो निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑस्ट्रेलिया का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। तो यूरोप महाद्वीप को किसे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। किसे? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से आपको बताना है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो यूरोप को किसे? तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप को, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। तो किसने कहा था? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। किसने? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ? एटा, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ कहां पर? आपको बताना है एटा में हुआ था। कहां पर? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ एटा में। ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ? एटा में। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570, 622, 642, 627। तो ध्यान रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो जो 23 का सही उत्तर हो जाएगा कितना? तो 570। कितना? तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। अगला है, संगीत की दुनिया में सितार की जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या फिर पुरंदर सेन। तो बात करेंगे संगीत की दुनिया में सितार की जादूगर हो जाएंगे रहीम सेन। कौन? तो रहीम सेन इसका सही उत्तर है। 25 है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक या फिर नरेंद्र नाथ। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था?
तो राइट आंसर इसका नानक हो जाएगा क्या? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इसी प्रकार बनेगा, एग्जाम में बनेगा तो आप निश्चित ही सही करेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइए। गॉस, वीवर, हेनरी या फिर डोमेन? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा क्या? तो गॉस होता है। क्या? तो गॉस इसका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए। वेबर, गॉस, टेस्ला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। क्या? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकल, तांबा या फिर कोबाल्ट? तो निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा इसका राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने किया है सही उत्तर हो जाएगा, 29 है। सेकंड लास्ट है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग जरूर लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर लोहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ता है। क्या? तो बढ़ता है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन यानी कि बढ़ता है का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोध का तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। दोस्तों 30 प्रश्न थे, कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं, कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।